अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारा नूरानी कायदे की छठी तख्ती के चौथे हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन दो लाइनों में मौजूद तमाम अल्फाज को तजवीद के मुताबिक इंशाअल्लाह पढ़ना सीखेंगे। तो आए बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गोइंद बरगो बाद बरबा गौबा रौत बर्रो गौबारो तादो पिस्तुन गौबारोतुन। गोइंद बरगो बाद बरबा गौबा रौत बर्रो गौबारो तादो पिस्तुन गौबारोतुन। अब यहाँ ये जो हमारे पास लफ्ज़ है गौबारोतुन, इसके अंदर हमारे पास कुल 4 हरूफ हैं, गोइन, बा, रॉ और आखिर पे है ता, कोलता। ये जो गोइन है और ये जो रॉ है, इन दोनों को जब हम पढ़ेंगे तो इनको हम पुर करके पढ़ेंगे और बा और ता को बारीक पढ़ा जाएगा। यानी गोइन को भी मोटा करके पढ़ा जाता है और रॉ को भी मोटा करके पढ़ा जाता है जब रॉ के ऊपर ज़बर हो, और यहाँ रॉ के ऊपर ज़बर है इसलिए हम यहाँ रॉ को भी और गोइन को भी मोटा करके पढ़ेंगे। आवाज़ आएगी गौबारोतुन गौबारोतुन। अब ये देखें, अगर हमने इसी लफ्ज़ के ऊपर वक़फ़ करना हो तो इस लफ्ज़ के ऊपर वक़फ़ करने का क्या तरीक़ाकार होगा। इस लफ्ज़ के ऊपर देखें, सबसे पहले ये चीज़ आपने अपने जहन में बिठानी है कि जब भी हम किसी लफ्ज़ के ऊपर वक़फ़ करते हैं तो वक़फ़ में आखिरी लफ्ज़ और आखिरी लफ्ज़ की हालत का एतबार होता है। आखिरी लफ्ज़ यहाँ कौन सा है? ता है। आखिरी लफ्ज़ ता है। देखिए, पहला गोइन है, दूसरा बा और तीसरा रॉ, और आखिरी लफ्ज़ जो हमारे पास इस लफ्ज़ के अंदर है वो है ता। अब ये जो ता है ये गोल ता है, और गोल ता पर वक़फ़ करने के मुतालिक ये कायदा है कि जब हम गोल ता के ऊपर वक़फ़ करते हैं तो उसको हम हा से बदल देते हैं, हाय साकिना से बदल देते हैं, और उसकी आवाज़ आती है गौबारोह, यानी हा से बदल देते हैं और हा को साकिन कर देते हैं। तो ये वक़फ़ का तरीक़ाकार है। फ़ा बरफ़ा आइन बरा फ़ा लाम दबल्ला फ़ाला, फ़ा बरफ़ा आइन बरा फ़ा लाम दबल्ला फ़ाला। अब यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास 3 हरूफ हैं, फ़ा, आइन और लाम। देखिए, जो फ़ा है इसके पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है? निचले होंठ का वस्त जब सामने वाले ऊपर के 2 दांतों के किनारे से लगता है तो फ़ा अदा होता है, और आइन हलक के बीच से हलक के वस्त से अदा होता है, और लाम को हम यहाँ बारीक करके पढ़ेंगे फ़ाला फ़ाला। और इसी तरह ये जो हमारे पास फ़ा है इसको हम खींच कर नहीं पढ़ेंगे, फ़ाला इस तरह नहीं पढ़ेंगे। फ़ा, आइन, लाम, इनमें से किसी भी हरफ को हम यहाँ नहीं खींचेंगे क्योंकि ये तीनों हरूफ इनके ऊपर ज़बर है, और जब किसी हरफ के ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो तो उसको लंबा नहीं किया जाता। क़ाफ़ ज़बर क़ा, ता ज़बर ता क़ाता, रॉ ज़बर रॉ क़ाता रॉ, ता दो पिस्तुन क़ाता रॉतुन। क़ाफ़ ज़बर क़ा, ता ज़बर ता क़ाता, रॉ ज़बर रॉ क़ाता रॉ, ता दो पिस्तुन क़ाता रॉतुन। क़ाफ़ ज़बर क़ा, ता ज़बर ता क़ाता, रॉ ज़बर रॉ क़ाता रॉ, ता दो पिस्तुन क़ाता रॉतुन। अब यहाँ ये जो हमारे पास लफ्ज़ है क़ाता रॉतुन, इसके अंदर भी 4 लफ्ज़ हैं जिस तरह गौबारोतुन के अंदर थे, और इसके अंदर भी आखिर पे गोल ता है जिस तरह गौबारोतुन में थी, और इसके अंदर भी हमारे पास क़ाफ़ और रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा जिस तरह वहाँ गोइन और रॉ को मोटा पढ़ा गया था। वहाँ भी पहला और तीसरा हरफ मोटा था और यहाँ भी पहला और तीसरा हरफ मोटा है, और आखिर पे ये जो गोलता है यहाँ भी उसी तरह वक़फ़ किया जाएगा, इसको हाय साकिना से बदल दिया जाएगा। वक़फ़ की सूरत में हम इसको पढ़ेंगे क़ाता रॉह, और क़ाफ़ को और रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे और ता को बारीक करके पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ ता जो है इसको बारीक करना है, अगर हम इसको मोटा कर दें क़ाता रॉतुन तो ये गलत है क्योंकि यहाँ क़ाफ़ और रॉ के दरमियान में है, और अक्सर तौर पे लोग ये गलती कर देते हैं, अगर 2 मोटे हरूफ के दरमियान में कोई बारीक हरफ आ जाए तो वो उसको भी मोटा करके पढ़ देते हैं। तो यहाँ आपने ता को मोटा नहीं करना बल्कि ता को बारीक पढ़ना है। क़ाफ़ इस्क़ू ता देती क़ूती, लाम तबल्ला क़ूती ला। क़ाफ़ इस्क़ू ता देती क़ूती, लाम तबल्ला क़ूती ला। क़ाफ़ ज़बर क़ा, दाल ज़बर ता क़ादा, रॉ ज़बर रॉ क़ादा रॉ।
अब यहाँ हम कौफ को और रॉ दोनों को मोटा करके पढ़ेंगे। कौफ को भी मोटा करेंगे और रॉ को भी मोटा करेंगे, लेकिन ये जो दरमियान में दाल है इसको मोटा नहीं करेंगे, इसको बारीक पढ़ा जाएगा। और अगर वक़फ़ करना हो यहाँ तो फिर हम पढ़ेंगे क़दर, क़दर, यानी रॉ को साकिन कर देंगे, क्योंकि जिस हरफ के ऊपर ज़बर हो, लेर हो, पेश हो, या दो लेरें या दो पेशें हो, तो उस हरफ पर वक़फ़ करते वक़्त उसको साकिन करके पढ़ा जाता है। क़ाफ पेश क़ू, रॉ दे डी क़ूरी, हमज़ा ज़बर आ, क़ूरी आ। क़ाफ पेश क़ू, रॉ दे डी क़ूरी, हमज़ा ज़बर आ, क़ूरी आ। अब यहाँ हमारे पास पहला हरफ है क़ाफ, दूसरा रॉ और तीसरा है हमज़ा। ये देखें, ये हमज़ा बिशक्ल या है। हमने पिछले इसबाक के अंदर, ये गुज़श्ता इसबाक में ये चीज़ पढ़ी थी कि हमज़ा बिशक्ल अलिफ भी आ जाता है, बिशक्ल वाव भी आ जाता है और हमज़ा बिशक्ल या भी आ जाता है। और यहाँ हमज़ा बिशक्ल या है, यानी या की शक्ल में है लेकिन है हमज़ा। और यहाँ क़ाफ जो है हमारे पास पहला हरफ, उसको हम मोटा करके पढ़ेंगे, और जो दूसरा हरफ है रॉ, उसको हम यहाँ मोटा करके नहीं पढ़ेंगे। देखें, ये चीज़ समझें, रॉ को हम तब मोटा करके पढ़ते हैं जब रॉ के ऊपर ज़बर हो या पेश हो, लेकिन जब रॉ के नीचे ज़ेर आ जाए तो फिर हम रॉ को बारीक पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे, क़ूरी आ, क़ूरी आ। और अक्सर तौर पे यहाँ लोग एक गलती कर जाते हैं कि वो ये जो हमज़ा है इसको या पढ़ जाते हैं, वो पढ़ जाते हैं क़ूरी या, क़ूरी या नहीं, क़ूरी आ, क़ूरी आ, आ, क़ूरी आ। क़ाफ ज़बर क़ा, सीन ज़बर सा, क़ासा, मीम दो पेश मुन, क़ासामुन। क़ाफ ज़बर क़ा, सीन ज़बर सा, क़ासा, मीम दो पेश मुन, क़ासामुन। अब यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर हम क़ाफ को मोटा करके पढ़ेंगे और सीन को पढ़ते वक्त इसके अंदर हम सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे। क़ासामुन, क़ासामुन, क़ासामुन। काफ ज़बर का, बा ज़बर बा, काबा, दाल दो देर तीन, काबा दिन। काफ ज़बर का, बा ज़बर बा, काबा, दाल दो देर दिन, काबा दिन। काफ पेशकू, ता पेशतू, कूतू, बा दो पेशपुन, कूतुबुन। काफ पेशकू, ता पेशतू, कूतू, बा दो पेशबुन, कूतुबुन। अब यहाँ ये देखें, यहाँ हमारे पास इस लफ्ज़ के अंदर तीन हरूफ हैं, काफ, ता और बा। काफ, ता और बा, इन तीनों के ऊपर पेशें हैं। काफ और ता के ऊपर पेश है और बा के ऊपर दो पेशें हैं। और ये कायदा है कि जब भी कोई भी हरफ जिसके ऊपर पेश हो या दो पेशें हों तो उसको पढ़ते वक्त होंठों को गोल करके पढ़ा जाता है। तो यहाँ हम काफ, ता या बा, इन तीनों में से हर एक हरफ को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करके पढ़ेंगे। कुतुबुन, कुतुबुन। और इसी तरह वक़फ़ किस तरह होगा, कुतुब, यानी बा को साकिन कर देंगे क्योंकि बा के ऊपर दो पेशें हैं। काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, कासा, बा ज़बर बा, कासाबा। काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, कासा, बा ज़बर बा, कासाबा। अब यहाँ भी हमारे पास तीन लफ्ज़ हैं इस हरफ के अंदर। इस लफ्ज़ के अंदर तीन हरफ हैं, काफ, सीन और बा। और जब हम काफ को पढ़ेंगे, सीन को पढ़ेंगे और बा को, तीनों को बारीक पढ़ेंगे, किसी भी हरफ को हम मोटा नहीं करेंगे। और इसी तरह सीन के अंदर हम सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे क्योंकि ये सीन हरूफ ज़फ़ीरिया में से है। इसकी आवाज़ आएगी कासाबा, कासाबा। और इसी तरह अगर यहाँ वक़फ़ करना हो फिर क्या पढ़ेंगे, कसब। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह निगहबान।